साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। खबर क्या है, एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि इनको देख करके सोचना पड़ रहा है। देखिए, लिखा हुआ है थंबनेल में, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। जब सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल रही तो इतना विलंब क्यों, आओ जानिए। कहते हैं कि समय के बाद मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। अब आइए इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने नेप की घोषणा की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जिसमें संविदा समाप्ति की प्रक्रिया भी है। ये सारी चीज़ें 2017 से ही शुरू हैं। समायोजन रद्द होने के बाद से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आखिर जब आपको समायोजित करना है, जब आपको शिक्षा मित्रों को नियमित करना है, जब आपको शिक्षा मित्रों को हर प्रकार से वो सभी सुविधाएं देनी हैं जब एक अध्यापक को मिलती है, तो वास्तव में फिर इतना विलंब क्यों? ये एक सोचनीय और विचारणीय तथा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब सीएम योगी से विभिन्न प्रकार के नेता मंत्री जो कुछ भी हैं सब मिलते गए, चाहे वो एमएलसी श्री चंद शर्मा जी रहे हों, चाहे वो श्री शिव कुमार शुक्ला जी रहे हों, चाहे वो अभय सिंह जी रहे हों, ये इत्यादि लोग, चाहे विश्वनाथ सिंह कुशवाहा इत्यादि रहे हों, सभी लोग लग करके मिले और मिल करके अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी के पटल पर रखा। अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक में फाइल वहां तक पहुंची थी, तो सारी फाइलों पर सिग्नेचर तो हो गया, परंतु इस फाइल को पुनः दरकिनार कर दिया गया। जबकि हो हल्ला मचा, सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ रहा है, शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना हो गया, शिक्षा मित्र परमानेंट किए जा रहे, वगैरह वगैरह, और अंत में वही ढाक के दो पात। ये एक सोचनीय विषय है। आपको हम बताना चाहेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों, इसके बारे में भी आप जानिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यानी नेप के तहत जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें 4 बैठकें होनी हैं। तो 4 बैठकों में से 3 बैठक हो गई हैं, यानी 3 प्रकार की बैठकें हो चुकी हैं। अभी हाल ही में 28 और 29 अप्रैल को बैठक हुई थी और एक चौथी बैठक और होनी है। तो संभवतः ये 2-3 महीनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपके समक्ष यानी प्रत्यक्ष वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको हमने शुरू में ही कहा है कि जब तक बीएड प्राइमरी के लिए वैलिड होने की घोषणा नहीं हो जाती तब तक अन्य चीज़ें नहीं होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि एनसीटीई का जो ये प्रक्रिया है जो चल रही है, तो एनसीटीई जब ये घोषणा करेगी, जब प्राइमरी में बीएड को मान्य करेगी, तो उसी दिन से समझ लेना कि हमारा एक एक दिन अब महत्वपूर्ण है। किसी भी दिन जियो जारी हो जाएगा। हम इसको शुरू से ही आपको कहते चले आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक पटकथा जैसी हैं। आपको हम इस पूरी पटकथा को बताएंगे भी और अपने इसी चैनल के माध्यम से समझाएंगे भी। बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि अभी तक नहीं हुआ, आप अभी तक कहाँ थे, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक आप समायोजन करवा रहे थे। हम एक आंकड़ा बताते हैं, जैसे अब हमने कह दिया कि 2-3 महीनों में हो जाएगा, तो 2-3 महीनों में मान लीजिए भाई, अब डिले करते हैं 2-3 महीनों से 4 महीने लग जाता है, 5 महीने लग जाता है। तो अब इसमें हम मंत्री तो हैं नहीं, ना मिनिस्टर हैं। आपको इतना ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि जब तक आपकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक नवीन वैकेंसी नहीं आने वाली है, ये एकदम क्लियर है। तो कुछ चीज़ें यानी जैसे लोग एक प्रकार से खेल खेलते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है वो छिपा करके रखते हैं, उस खेल में अपने दांव को छिपा देते हैं। ऐसे ही जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर हैं, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ही क्यों ना हों, तो ये लोग जो है एक प्रकार से छिपा करके चल रहे हैं। केंद्र सरकार जब जिस दिन घोषणा करेगी उसी के जस्ट बाद जो है यहाँ भी घोषणा स्वतः ही हो जाएगी। अपने आप देखिएगा
समझिएगा, परखिएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से नकारात्मकता से आप दूरी बनाते हुए अपना कार्य आप सुचारू रूप से कीजिए। अब 2-3-4 दिनों का फेर और है, उसके बाद आपकी छुट्टी हो रही है और अवकाश के बाद आपकी सारी प्रक्रिया जो कुछ भी होगा वो स्टार्ट होगी। अब कितना समय और लगता है ये तो अब देखने योग्य बात होगी, परंतु इतना ज़रूर है कि जो चीज़ें हैं वो आप सबके समक्ष, आप सबके आसपास ही घटित हो रही हैं। अभी तक हर कक्षा में शिक्षक योजना का शुभारंभ होना है। अभी तक आप देख रहे थे कि कमरे की योजना चालू की गई थी, तो कमरा जो है बनवाया गया। अब हर कक्षा में शिक्षक योजना का भी शुभारंभ होना है और नेप कह रहा है कि संविदा योजनाएं शिक्षा विभाग में एकदम पहले ही बता दिया है नेप ने कि संविदा योजनाएं एकदम समाप्त कर दी जाएंगी। तो इसमें ये मान करके चलिए कि जो भी शिक्षा मित्र बंधु हैं, जो भी अनुदेशक बंधु हैं, अब भविष्य में शिक्षा मित्रों की कोई वैकेंसी नहीं होगी, भविष्य में अनुदेशकों की कोई वैकेंसी नहीं आएगी। हाँ, अनुदेशक भी अब चूँकि अब जो हैं उन लोगों को नियमित करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2017 के उस आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, यानी आपका समायोजन निरस्त नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जिस नियम के तहत ये सब सारी चीज़ें की गई थी समायोजन की, उस नियम को उसने निरस्त किया है, उस नियम को उसने रद्द किया है, आपका समायोजन रद्द नहीं किया है। हाँ, इतना और भी पाले में छोड़ दिया है राज्य सरकार के, राज्य गवर्नमेंट के, कि आप इस जो ये नियम जो कानून आपने बनाया है, इस नियम और कानून को आप ठीक ढंग से लागू करके इन लोगों को परमानेंट आप कीजिए। और जब तक आप परमानेंट नहीं कर देते हैं तब तक आप कोई नवीन वैकेंसी नहीं निकालेंगे। इस प्रकार की बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी। वही चीज़ें जो हैं आपने सुना भी होगा, टीवी पर भी, रेडियो में भी, टेलीविज़न पर भी आपने सुना होगा स्पष्ट रूप से। काफ़ी आप जब जिस समय ये आर्डर आया था उस समय तुरंत यही आपको सुनाई पड़ा होगा कि शिक्षा मित्रों का समायोजन जो है वो निरस्त नहीं हुआ है, यानी शिक्षा मित्रों को कुछ समय के लिए टीईटी पास करने के लिए टाइम दिया गया है और इन लोगों का समायोजन निरस्त नहीं किया गया है। भविष्य में आगे से इस प्रकार की गलती सरकार ना करे, इस प्रकार की बातें कही गई थी। परंतु जस्ट उसी के 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद पुनः जो है आ जाता है कि समायोजन निरस्त। तो वही चीज़ें हैं, इन नेताओं ने गुमराह करके, उल्टे सीधे वायदे करके लोगों को गुमराह किया। तो आप लोग परेशान ना होइए, निगेटिविटी से दूर रहिए और प्रेम के साथ, स्नेह के साथ अपना कार्य आप करते रहिए। जो कुछ भी होगा बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। बस थोड़ा सा धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। हम बार बार यही धैर्य, यही संयम, यही चीज़ें कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इस धैर्य और संयम पर भी कमेंट करते हैं कि कितना धैर्य रखा जाए, कितना संयम रखा जाए। भाई कर भी क्या सकते हैं, आप भी धैर्य और संयम ही रख सकते हैं और हम भी यही कह सकते हैं कि धैर्य और संयम ही रखिए। जो चीज़ें आएंगी, जो चीज़ें सामने आएंगी, आपको हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।